हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन डिफरेंशिएशन चैप्टर क्लास 11th का आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ उसके बारे में बता दूं। ठीक है, अपने चैनल के बारे में बता दूं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे व्यूअर्स इस टॉपिक को देख रहे हैं वो ये बात का ध्यान जरूर रख लें कि जब भी मैं कोई आपको टॉपिक पढ़ाता हूँ उस टॉपिक को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा देखें, ताकि मेरे द्वारा यहाँ जो भी चीज बताई जा रही है उसको आप स्किप करके ना देखें। स्किप करके मतलब ड्रैग करके ना देखें, आगे बढ़ा बढ़ा कर ना देखें, वरना जो जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ वो चीज से आप थोड़ा दूर हो जाए। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात को बहुत ज्यादा से ज्यादा ध्यान से आप लोग समझें। ठीक है, तो आज सबसे पहले अपन डिफरेंशिएशन के उस टॉपिक को पढ़ेंगे जिसको अपन कहते हैं मल्टीप्लाई रूल। मल्टीप्लाई रूल में सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, किस तरह का फॉर्म होता है उसको देखने की कोशिश और समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ध्यान से मल्टीप्लाई रूल। ये आप लोग के 11th क्लास का एक रूल है, आपने पढ़ा भी होगा। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं जो अभी तक इस चीज को नहीं पढ़े हुए हैं, 11th क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो वो लोग ध्यान से देखें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं d/dx। फर्स्ट किसका, y का। फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, इसको कैसे बनाते हैं? फर्स्ट मतलब फर्स्ट फंक्शन की बात कर रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इस तरह से कई लोग नहीं समझ पाए होंगे क्योंकि मैं फॉर्मूले के रिप्रेजेंट करके बता रहा हूं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, अगर y बराबर e⁻x मल्टीप्लाई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin x, तो ये किस तरह से क्वेश्चन बनकर तैयार होगा इसको अपन समझते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट जो मैंने पिछले टॉपिक में बताया, डिफरेंशिएट w मतलब विद रिस्पेक्ट, r मतलब रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के रिस्पेक्ट को लेकर अपन डिफरेंशिएट कर। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो इसको हो जाएगा dy/dx। ठीक है, ये मैंने साइन का नाम बताया था आपको, इंप्लाइज दैट। ठीक है, ये कैसे होगा? अब फर्स्ट फंक्शन डाल दिया, फर्स्ट फंक्शन के रूप में आपके पास e⁻x है। ठीक है, d/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है आपका, sin x, प्लस फिर अब सेकेंड फंक्शन देखिए, आप फॉर्मूला लिखा हूं, सेकेंड फंक्शन आपका sin x है, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपका e⁻x है, e⁻x। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, dy/dx e⁻x है, मल्टीप्लाई, यहाँ डॉट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, sin x अगर आप d/dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ sin x इसको पढ़ते हैं आप, डेरिवेटिव ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, अपन जानते हैं, और ये sin x अपने आप उधर जाएगा। लेकिन मैंने डेरिवेटिव ऑफ e⁻x पढ़ा है क्योंकि मेरे पिछले दो वीडियो में अगर आप देखेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, तो आपको मैंने ये फॉर्मूला बताया हुआ है, d/dx ऑफ e⁻x मतलब डेरिवेटिव ऑफ e⁻x मल्टीप्लाई e⁻x ही होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से जब आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो आप वो ये पता करेगा कि कितने अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से आपने बनाया है। ठीक है, तो उसको अच्छे से करने के लिए आप उसके बगल में क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या, d/dx। सबसे पहले मैंने किसका फॉर्मूला बताया, sin x का, तो sin x का d/dx क्या होता है, cos x, और उसी तरह से d/dx ऑफ e⁻x का क्या हो जाता है, e⁻x। तो इस तरह से अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने एग्जामिनर, जो एग्जामिनर आपको आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है,
तो वो उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी और वो समझ जाएगा कि आपका बनाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से बनाएंगे कि आपका यहीं पर आंसर आके खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, मेरे पास यहाँ पर 11th क्लास की बुक है, मैं उसको लेकर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस बस ले रहा हूँ मैं और आपको बहुत अच्छे ढंग से बुक की वैरायटी आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस अपन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस ले सकते हैं ताकि आप अपने बुक में देखें तो वो क्वेश्चन भी आपके बुक में मिलेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी मेरे आप वीडियो को देखो, जो चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हमेशा अपनी बुक आप अपने साथ रखें। अपनी बुक आप अपने साथ रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको वो चीज क्लियर होगा। ठीक है, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, इस कारण से आप अपनी बुक अपने पास रखें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छी वैरायटी का। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है y बराबर x² log ex। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से समझना है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, वही हमारा रूल है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अब y को डिफरेंशिएट करिए आप dy/dx। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन अपन के पास क्या मिल रहा है, x², तो x² फर्स्ट फंक्शन, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, log ex प्लस सेकंड फंक्शन क्या है, log ex, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, x²। समझ आया होगा? फिर अपन आगे बढ़ते हैं, dy/dx। ठीक है, x² है, बकायदा x² लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई। ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। log x का डेरिवेटिव मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, आपको अभी भी बता रहा हूँ, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, प्लस log x का log x उतर जाएगा। फिर ध्यान से देखेंगे, x² का अपन एक फॉर्मूला पढ़े थे, आपको बताया था मैंने, x⁴n d/dx ऑफ, तो ये क्या हो जाता है, nx⁴n-1। उसी तरह से ये भी आगे आ जाएगा, तो 2x⁴2-1। ठीक है, एक स्टेप और लिख देता हूं तो आंसर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, dy/dx x² 2x⁴1, यहाँ कुछ नहीं है इसके ऊपर, मतलब पावर क्या है, 1। तो एक ये कैंसिल, एक बच जाएगा, सिर्फ x बचा, प्लस log x की 2x⁴2-1, तो सिर्फ हो गया 2x। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। समझ आ रहा होगा आपको? ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने बताया अभी आपको, एक क्वेश्चन और बताता हूँ अच्छा खासा, जो आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, इसी तरह के वैरायटी में इसी मेथड से आप बनाइए तो आपको कभी भी कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी प्रकार की दिक्कत आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके उसको बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट दें, मेरे को बताएं, तो मैं आपके पूरे डाउट को भी क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड नंबर, 1 + 3x² और 1 + 5x, ये एक क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से समझिए इसको। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी अपन उसी ढंग से करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर अपन के ब्रैकेट में एक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में एक पॉलिनोमियल है, मतलब बोल सकते हैं आप वेरिएबल। ठीक है, दो टर्म्स अपन के पास मौजूद है ब्रैकेट में। ठीक है, उसको एक एक करके यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअल में, एक प्रकार से y = ही तो है, हाँ कि ना,
तो इसी डेरिवेटिव का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, वही डेरिवेटिव निकालेंगे कुल मिला के इस दोनों टर्म का। डिफरेंशिएशन मींस क्या, एक प्रकार से अपन डेरिवेटिव ही निकालना होता है, ठीक है ना, डेरिवेटिव ही डिफरेंशिएशन। तो dy बाय dx तो क्या होगा, फर्स्ट 1 प्लस 3x स्क्वायर dy बाय dx, फर्स्ट dy बाय dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड क्या है 1 प्लस 5x और dy बाय dx ऑफ फर्स्ट 1 प्लस 3x स्क्वायर। आशा करता हूं अच्छे समझ आया होगा आपको, ठीक है। dy बाय dx सेम का सेम उतर जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। और इसका अब अपन इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx ऑफ 1 एक कांस्टेंट है, मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया dy बाय dx ऑफ 1 मतलब कांस्टेंट, तो उसका हो जाएगा 0, ठीक है। 5 का तो 5 ही रह जाएगा, लेकिन x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। इस कारण से 5 मल्टीप्लाई 1 लिख दिया, ठीक है, प्लस 1 प्लस 5x सेम का सेम रह जाएगा और dy बाय dx ऑफ इसका तो 1 का डिफरेंशिएट क्या होगा 0, 3 का 3 रह जाएगा। अब ये 2 सिर्फ x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। किस तरह से अपन फॉर्मूला जानते हैं ना, x टू दी पावर n d बाय dx ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 3 2 6, 2 माइनस 1 होगा तो उसके ऊपर 1 आएगा, लेकिन 2x भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। किस तरह से, ऐसा ध्यान से फिर से बता के दिखाता हूं। 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 2x, ये पावर 1 सिर्फ 2x भी लिखेंगे तो चल जाएगा, इसको बताया मैंने इसको, ठीक है, ध्यान से देखिए। आशा करता हूं अच्छे से ये भी समझ आ गया होगा आपको, ये स्टेप भी, ठीक। फिर ये dy बाय dx सेम का सेम 1 प्लस 3x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0 का 0 हो गया, 5 1 जा 5 तो सिर्फ 5 हो गया, प्लस 1 प्लस 5x, ठीक है, और ये क्या 0 का 0 3 2 जा 6x हो गया इसको, ठीक। इसको आप dy बाय dx, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 1 जा 5 5 3 जा 15x स्क्वायर और ये सीधा 6x को 1 से 6x हो गया, प्लस 6 5 जा 30x स्क्वायर, ठीक है, dy बाय dx, ठीक। जो x स्क्वायर है और जो x स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर दोनों सेम पावर वाले को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 30 और 15 हो जाएगा आपका 45x स्क्वायर, फिर x वाले को 6x, फिर ओनली कांस्टेंट टर्म 5, तो ये आपका आंसर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। समझ आया आपको, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई के मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपके लिए डिवीजन, एक डिवीजन का भी रूल होता है, उसको भी अपन किस तरह से देखते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। अब अपन डिवीजन के रूल को समझेंगे, जिस तरह से मल्टीप्लाई का रूल था उसी तरह डिवीजन का भी एक रूल है, ठीक है, उसको इस तरह से समझते हैं अपन, ठीक। ध्यान से देखो क्या है डिवीजन रूल। डिफरेंशिएशन एक डिवीजन रूल है, क्या है dy बाय dx, फर्स्ट फंक्शन ऊपर सेकंड फंक्शन नीचे, ठीक है। इसको किस तरह से लिखते हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले नीचे वाला सेकंड फंक्शन dy बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन dy बाय dx ऑफ सेकंड फंक्शन पूरे का अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन की मदद से अपन अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं अपन 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसके मदद से अपन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर वही मेरा मेथड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, समझ आया होगा आपको,
ठीक है। तो dy अपॉन dx, ये नीचे देखिए आप लोग सेकंड फंक्शन है, यहाँ पर देखिए सेकंड फंक्शन सबसे पहले है, तो मैं यहाँ क्या कर दिया, सेकंड फंक्शन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे तो अलग से दिखाई देगा आपको, और dy बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन के पास आपके पास 1, ठीक है, माइनस फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन, देखिए आपके पास फर्स्ट फंक्शन 1 है, यहाँ फर्स्ट फंक्शन 1 है, फर्स्ट फंक्शन dy बाई dx ऑफ सेकंड फंक्शन आपके पास नीचे वाला रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, होल अपॉन सभी का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेट चालू हुआ है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट आपका था उसमें मैंने इसको बैठा दिया है, ठीक। अब आप आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, dy बाई dx, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो वैसा का वैसे ही रह जाएगा, लेकिन dy बाई dx ऑफ 1 एक कांस्टेंट नंबर है, इस कारण से इस पूरे को जीरो करना पड़ेगा। कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dy बाई dx ऑफ 1 वो हो जाएगा आपका 0, ये नेगेटिव 1 है बाहर, 1 रख दीजिए। अब ध्यान से देखिए dy बाई dx ऑफ ax स्क्वायर, देखिए मैं अलग से करके बताता हूँ, dy बाई dx ऑफ ax स्क्वायर, a जो है वो आपका कांस्टेंट नंबर है, इसके बाहर आ जाएगा, और dy बाई dx ऑफ x स्क्वायर लिख देंगे आप, a बाहर आ गया। अब x स्क्वायर का आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएट 2x होता है, तो इसी चीज को मैं dy बाई dx ऑफ ax स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, 2ax, ठीक है। फिर उसी साथ में b एक कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएट आप जानते हैं 1 होगा, तो b मल्टीप्लाई 1 लिख दिया मैंने, और c एक कांस्टेंट नंबर है, c क्या है, कांस्टेंट, उसके बाद कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, इस कारण से वो क्या हो जाएगा 0, और पूरे का अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, ठीक है। एक स्टेप और आएगा इसमें, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये तो पूरा आपका 0 हो गया, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव रह जाएगा, नेगेटिव, यहाँ क्या बच गया आपका 2ax प्लस b होल अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि इस मेथड के द्वारा, डिवीजन रूल के द्वारा इस तरह से मेथड को समझ पाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा ये डिवीजन मेथड किस तरह से होता है, ठीक है। तो मेरे आगे के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप बाकायदा मेरी वीडियोस पे ध्यान देते रहें, ठीक है, और पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें, ठीक है। पूरे वीडियो को शुरुआत से देखें, स्किप करके ना देखें, ठीक है, और हर कंटेंट को, हर चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर ये डिवीजन रूल के पहले भी समझना है तो मेरे पिछले दोनों वीडियो को भी आप अच्छे से देखिए, ताकि आपको अच्छे से पूरा डिफरेंशिएशन चैप्टर समझ आ सके, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है, कमेंट में डालें, कमेंट बॉक्स में, इससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है, वो आप मेरे भेजिए, ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, ठीक है। जो सब्सक्राइबर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, ठीक है, वो सब्सक्रिप्शन में जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, उससे ना भूलें, ठीक है। तो आगे की वीडियो के लिए देखते रहिए और ध्यान रखिए कि आपके वीडियो भी लगातार मैं भेजते जा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।